नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक लड़की की जो है नई नई शादी होती है। अब नई नई शादी होती है, कुछ ही दिन जो है उसको मतलब उसको ससुराल में हुए थे। अब होता क्या है दोस्तों, उसका एक छोटा देवर होता है जिसकी उम्र करीब 15-16 साल के आसपास होगी। अब एक बार जब ये सो रही थी, अब सोते हुए दोस्तों क्या होता है कि ये देवर इसके कमरे में आता है और चुपके से जो है ये पर्दा उठाकर उसकी काली बिल्ली देख लेता है। मतलब वो जो कपड़ा होता है उसको उठाकर काली बिल्ली देख लेता है। अब जब ये काली बिल्ली देख लेता है तो उस समय इस औरत को पता नहीं चला कि इसने मेरी काली बिल्ली देख ली है। अब दोस्तों इधर पर जो है वो अपनी भाभी से बोलता है, भाभी मुझको जो है आप अपनी काली बिल्ली दिखाओ। अब भाभी बोलती है कि तू बोल, मतलब तुम बोल क्या रहे हो, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देवर बताता है कि जब आप कमरे में सो रही थी तो मैंने चुपके से कपड़ा हटाकर काली बिल्ली देख ली है और मुझको फिर से देखना है। मुझको बहुत इच्छा हो रही देखने की। उस समय मैं अच्छे से नहीं देख पाया था। अब इधर भाई उसकी जो भाभी हैरान हो जाती है, भाभी मना करती है, लेकिन दोस्तों इधर जो है वो मानता नहीं, जिद पर अड़ जाता है। अब दोस्तों इस कहानी में आगे क्या होता है, क्या वो भाभी फिर से अपने देवर को काली बिल्ली दिखाती है और काली बिल्ली दिखाने के बाद और भी कुछ उससे बातें होती हैं, क्या होता है, या फिर इसकी जो भाभी इसको काली बिल्ली कभी नहीं दिखाएगी क्योंकि उसने गलती से देख ली थी। तो बड़ी रोचक कहानी है दोस्तों। इस कहानी को हम पूरा विस्तार से जानेंगे और पूरा एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। बहुत ही सीख देने वाली ये जो है आपके लिए आखिरी में ये कहानी होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों एक सारा नाम की लड़की होती है। अब उसकी बढ़िया से दोस्तों उम्र हो जाती है, करीब 25 साल के आसपास को उसकी उम्र हो जाती है। तो लड़का वड़का देखते हैं बढ़िया, और एक लड़का उनको पसंद आ जाता है। अब सारा की शादी हो जाती है। अब सारा की शादी होती तो सारा के घर में पति के अलावा उसका छोटा भाई होता है जो कि 15-16 साल के आसपास उसकी उम्र थी और वो स्कूल में पढ़ाई करता था, और इधर पर सास ससुर भी थे। तो इस प्रकार से एक अच्छा परिवार था। अब दोस्तों इसका जो पति था, सारा का पति, कई बार इसको घर से बाहर टूर पे जाना पड़ता था। कुछ नौकरी ऐसी थी कि कई बार 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए भी जाना पड़ता था। अच्छी कंपनी में काम करता था दोस्तों, पैसे की कोई कमी नहीं थी, पैसे इनके पास अच्छे खासे होते हैं। अब एक बार की बात है, ये सारा जो है दिन में सो रही थी, दोपहर में आराम कर रही थी और इसके सास ससुर उस समय घर पे नहीं थे। अब ये जो देवर होता है ये स्कूल से आ जाता है। स्कूल से आता है तो उसको भूख वगैरह लगती है। अब वो सोचता है कि भाभी पता नहीं कहाँ चलेंगे, भाभी से खाना ले लेता हूँ, मतलब मंगा के। और इधर सारा भी दोस्तों अपने जो देवर से काफ़ी प्यार करती थी, ऐसा नहीं है, वो काफ़ी ख्याल रखती थी कि भाई छोटा है और मतलब छोटा, मतलब पति के, उसके पति का छोटा भाई है, और काफ़ी दोस्तों वो बातें भी अच्छी करता था। अब होता क्या है कि जब वो देखता है कि भाभी कहीं दिख नहीं रही तो कमरे में मतलब देखता है कमरे में उसकी भाभी सो रही है और दरवाजे लगे नहीं थे। उसी समय दोस्तों ये कपड़ा हटाकर काली बिल्ली देख लेता है। अब उस समय तो कुछ नहीं बोलता है दोस्तों, उस समय तो ये खुद खाना लेकर खा लेता है। अब बाद में इसको मौका मिलता है जब इसकी भाभी सो के उठती है और थोड़ी देर बाद, मतलब इससे जब मुलाकात होती है, 1 आध घंटे बाद की बात है, बोलती कि अरे तुम कब आ गए, देवर से बोलती है कि अरे देवर तुम कब आ गए। तो ये बताता है कि भाभी ऐसी सी बात है, आप सो रही थी, तब मैं आया और मैंने खुद खाना लेके खा लिया। तो इधर पर ये सारा से बोलता है कि भाभी मैंने आपकी काली बिल्ली देख ली है, मैंने कपड़ा उठाकर काली बिल्ली देख ली है, आपका राज देख लिया है। अब दोस्तों इधर पर सारा जो है हैरान हो जाती, चौंक जाती है, क्योंकि भाई जो उस काली बिल्ली है उस पर जो हक, वो सोचती है कि उसका हक तो सिर्फ अगर किसी का है तो पति का हक होता है। ये तो मतलब देवर ने देख के बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। अब दोस्तों उधर पर भाभी कुछ नहीं बोल पाती और भाभी उधर पसीना पसीना हो जाती है और भाभी बोलती कि देखो देवर जी, ये बात तुम किसी को मत बताना। अब लेकिन इधर दोस्तों देवर कम नहीं था। देवर बोलता है कि भाभी मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझको काली बिल्ली फिर से देखनी है और मैं अच्छे से देखना चाहता हूँ, मैंने अच्छे से नहीं देख पाया। तो इधर भाभी मना करती है कि नहीं, वो काली बिल्ली तुम नहीं देख सकते, ऐसा ऐसा है, कुछ भी बहाने मारती है। देवर भी कम नहीं था, बोलता है कि भाभी अगर तुम मुझको काली बिल्ली नहीं दिखाओगी तो मैं सब में बता दूंगा। अब सब में बता दूंगा, तुम्हारी सब में बदनामी हो जाएगी, फिर सोच लेना फिर तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, सबको बता दूंगा। अब इधर पर सारा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसको जो है भाई ये चीज़ छुपा के रखने वाली चीज़ होती है, चीज़ थी। अब वो सोचता है, वो सोचती है सारा, अगर इसने किसी को बता दिया तो काफ़ी बदनामी हो जाएगी, ऐसा ना हो रिश्ता ख़राब हो जाए। अब भाई नया नया रिश्ता हुआ है
कुछ ही दिन जो है शादी के हुए हैं अभी, करीब 15 दिन तो अभी शादी के हुए हैं, मतलब हुए हैं। अब ये सारा जो है काफ़ी परेशान होती है। अब सारा उधर उसको बोल देती है कि ठीक है मैं दिखाऊंगी, अभी नहीं फुर्सत में दिखाऊंगी, इस प्रकार से झूठ बोल देती है। अब कैसे न कैसे इस सारा को जो है बात को टालना था। अब दोस्तों इस प्रकार से चलता रहता है। जब भी इस का जो देवर है उसको मौका मिलता, बोलता भाभी जल्दी से मुझको काली बिल्ली बताओ, आपने वादा किया था। तो ये सारा भी बहाने मारती, अरे नहीं अभी नहीं, कोई देख लेगा, कोई आ जाएगा, कोई भी आ जाता है, दिन का समय है और रात में तुम्हारे भैया भी रहते हैं, ऐसे ऐसे बहाने मारती थी। अब दोस्तों ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो गए, इधर देवर पीछे पड़ जाता है, लेकिन फिर भी सारा भी कम नहीं थी, उसको दिखाने से रही। वो सोचती कि अरे मैं किसी को नहीं बताऊँगी काली बिल्ली अपनी। अब लेकिन दोस्तों एक ऐसा दिन आता है कि एक रिश्तेदारी में शादी होती है। अब जब रिश्तेदारी में शादी होती तो सबको जाना था, अभी खास रिश्तेदार होते हैं शादी में। उसी समय लेकिन दोस्तों क्या होता है कि इसके देवर ये जो देवर था, इसका एग्ज़ाम आ जाता है। अब कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों, एग्ज़ाम के दिनों में बच्चों को जब एग्ज़ाम होते हैं तो कोई ऐसी शादी भी होती है, अटेंड करना पड़ती है, लेकिन फिर घर में किसी न किसी को तो रुकना पड़ेगा, एग्ज़ाम की बात है, फाइनल एग्ज़ाम की बात होती है। अब दोस्तों इधर घर वाले डिसाइड करते हैं और सारा का पति भी डिसाइड करता है कि इसका छोटा भाई जो है यहीं पर रहेगा क्योंकि उसका एग्ज़ाम है, और उसकी देख रेख के लिए मतलब कोई उसको परेशानी ना हो, खाना टाइम पे मिले, नाश्ता टाइम पे मिले, तो उसके लिए जो है सारा को घर में अकेले छोड़ देते हैं। अब सारा ने भी ज़्यादा नहीं सोचा, सारा भी बोलती कि हाँ ठीक है एग्ज़ाम है, सही बात है, देवर के एग्ज़ाम है तो मैं भी घर में रुक जाऊँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सारा ऐसा नहीं है, सारा अपने देवर से प्यार करती थी, मतलब वो सोचती थी कि अच्छा पढ़ लिख के बड़ा इंसान बने। अब ऐसे ही होता है दोस्तों, सब लोग जो है शादी में चले जाते हैं, सारा के सास ससुर, सारा का पति भी चले जाता है, लेकिन इधर पर सारा का देवर घर में रहता है क्योंकि उसके एग्ज़ाम थे, और सारा देख रेख के लिए उसकी भाभी जो है वो भी घर में रहती है। अब सारा ने सोचा नहीं था कि क्या क्या हो सकता है और देवर क्या क्या डिमांड कर सकता है अकेले में, इतना सारा ने दिमाग अपना लगाया नहीं। अब दोस्तों जब सारे लोग चले जाते हैं, ये एग्ज़ाम जो है देकर आता है, जब एग्ज़ाम वगैरह हो जाते हैं तो उस दिन दोस्तों इसका आखिरी एग्ज़ाम था। अब दोस्तों एग्ज़ाम दे के जब ये घर पर आता है तो भाभी को आवाज़ लगाता है, भाभी खाना दे दो। भाभी इसकी खाना वगैरह देती है। अब खाना वाना खा के दोस्तों अब ये देवर फिर से अपनी भाभी से बोलता है, भाभी अब तो देखो घर पे कोई नहीं है, अब घर पे कोई नहीं है, आपके बहाना नहीं चलेगा, अब तो ऐसा है कि अब तो मुझको काली बिल्ली दिखाई दो। अब सारा फिर हैरान, ये तो मतलब देवर पीछे पड़ गया, ये तो भूल ही नहीं रहा उस बात को। सारा बोलती कि अरे अभी नहीं, अभी दिन है, कोई भी आता जाता है, मोहल्ले में से कोई आ गया, कोई कभी भी कोई भी आ सकता है, तो अभी मैं नहीं दिखाऊंगी। फिर टाल देती, फिर बोलती मैं रात में दिखाऊंगी। अब देवर दोस्तों बोलते हैं ठीक है चलो मैं रात में दिखाऊंगा। अब ऐसे करते करते दोस्तों रात हो जाती है। अब जब रात हो जाती है, करीब 9 बज रहा था, रात के 9 बजे का आसपास का समय होता है। अब ये देवर अपनी भाभी से बोलता है, भाभी अब तो दिखा दो, अब तो कोई नहीं आने वाला। अब दोस्तों इधर पर भाभी जो है करे तो क्या करे, बड़ी समस्या में फंस गई। अब भाभी बोलती ठीक है मैं एक बार दिखाऊंगी अपनी काली बिल्ली, उसके बाद तुम जिद मत करना, उसके बाद जिद मत करना, और ये बात तुम किसी को बताना नहीं। अब देवर भी उधर बोलता है कि हाँ भाभी मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब बोलने में क्या जा रहा, वो देवर तो मतलब इतना उत्सुक था काली बिल्ली देखने के लिए कि पूछो नहीं, क्योंकि उसने उस दिन सिर्फ एक झलक देखी थी, लेकिन उसके बाद से वो उसका मन इतना करने लगा कि दोस्तों हद ही होगी मतलब। तो ये भी देवर जो है उसे वादा करता, भाभी मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब दोस्तों इधर पर होता क्या है कि ये कपड़ा हटाती है, और कपड़ा हटाती है और ये अपनी काली बिल्ली दिखाती है, और उतने में दोस्तों ये देवर कम नहीं होता है, ये मोबाइल निकाल लेता है, मोबाइल से उसकी रिकॉर्डिंग करने लगता है। अब जब मोबाइल से उसकी रिकॉर्डिंग करने लगता है तो भाभी बोलती है, इसकी सारा भाभी कि तुम ये क्या कर रहे हो, मोबाइल पर क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ये कल के दिन कोई देख लेगा, किसी को पता लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, मुझको ये चीज़ छुपा के रखनी है, किसी को बताना नहीं है। तो ये भी देवर भाभी से बोलता, भाभी चिंता मत करो, उसकी चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस जब मेरा मन करेगा मैं देख लूँगा, किसी को इस राज के बारे में पता नहीं चलेगा। अब भाभी करती तो क्या करती, अब इसने रिकॉर्डिंग भी कर ली मोबाइल में। अब दोस्तों इधर पर होता क्या है कि भाभी इसे दिखाती काली बिल्ली। अब ये जब काली बिल्ली जो दोस्तों होती है, इसको फिर से वो जो है बॉक्स में रख देती स्टोर रूम में। जी हाँ दोस्तों, अभी काली बिल्ली जो थी दोस्तों, एक बच्चा था बिल्ली का, जो कि उसने छुपा के रखा था, स्टोर रूम में छुपा के रखा था। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों, ये काली बिल्ली का क्या मामला है, क्या राज है। तो इसके पीछे की कहानी है दोस्तों। कहानी ये है, जब सारा की शादी नहीं हुई थी उसके पहले की कहानी है। इनके जब सारा के जो माँ बाप होते हैं या फिर इनके ख़ानदान में जो चाचा वगैरह सब होते हैं, इनके घर में एक भी लड़की नहीं थी, सब लड़के ही लड़के थे। और एक दो लड़की पैदा भी हुई थी लेकिन वो मर गई थी, बचपन में कोई बीमारी से मर गए, किसी को कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गई। अब इनके घर में कोई लड़की नहीं थी, ये सारा
जब ये पैदा हुई थी, तो ये पूरे ख़ानदान वाले लोग सोचते हैं कि हमारे घर में आज तक कोई लड़की नहीं है, सब लड़के ही लड़के हैं, और 2 लड़की हुई भी हैं बचपन में तो मर गई। तो अब इधर पर दोस्तों जो हकीम वगैरह होते हैं, नीम हकीम जो कहते हैं, बाबा ओझा जो भी कह लो दोस्तों, ये उनकी मदद लेते हैं। अब इनको एक हकीम होता है, वो सलाह देता है कि एक काली बिल्ली का बच्चा चाहिए और कुछ मंत्र वगैरह पढ़ेगा ये, और जब ये सारा की शादी होगी, क्योंकि दोस्तों ये सारा भी जो बीमार रहती थी, ऐसा नहीं है, तो इनको का डर लगा रहता था ऐसा ना हो कि सारा भी ये दुनिया छोड़कर चली जाए। बड़ी उसको दोस्तों लाड़ प्यार से इसके माँ बाप ने, सारा के माँ बाप ने पाला था, लेकिन फिर भी इनको डर लगा रहता था, बार बार बीमार हो जाती थी। तो ये क्या होता है कि दोस्तों एक हकीम जो था, तो उसने सलाह दी थी कि इसकी शादी आप करा दो, शादी कराने के बाद इसकी किस्मत चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी सारा की। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, एक काली बिल्ली है उस पर कुछ मंत्र वगैरह ही पड़ेगा, और करीब 1.25 महीने तक इसको अपने ससुराल में उस काली बिल्ली को सबसे छुपा के रखना है, किसी को दिखाना नहीं है, नहीं तो इसका जो मंत्र टोटका है वो सब फेल हो जाएगा, ऐसा कहना होता है इस हकीम का। अब ऐसे ही घर वाले सोचते हैं करे तो क्या करें, अब करना पड़ेगा, क्योंकि सारा एक लोती ख़ानदान में लड़की थी, और मैंने जैसे कि बताया दोस्तों बार बार बीमार भी रहती थी, तो उनको डर लगा रहता था। तो ये काली बिल्ली लाते हैं, बच्चे इधर छोटा बच्चा था, उस पर ये हकीम मंत्र वगैरह पढ़ता है और बोलता है कि इसको जो है हमेशा कपड़े से ढक के रखना, या मतलब किसी को दिखाना नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही होता है, जब इसका रिश्ता तय किया जाता है तो एक अच्छा ख़ानदान में रिश्ता तय होता है, अच्छा बड़ा परिवार होता है, बड़ा घर होता है। अब दोस्तों सारा का वहाँ पर रिश्ता हो जाता है, और ये पहले इसके घर वाले उसका प्लान बना लेते हैं कि इसको कैसे कैसे छुपा के रखना है। तो ये सारा क्या करती है दोस्तों, शादी के बाद उसको छुपा के लाती है। अब सारा जो उसको छुपा के लाती है, और जो है मतलब उसको जो ससुराल वाले से छुपा के रखना है, मायके वाले तो देख सकते हैं लेकिन ससुराल में कोई ना देखे, उसका पति को भी नहीं पता लगना चाहिए, ये कुछ हकीम बोलता है, जिसमें कि उसका ये जो टोटका वगैरह है ये सफल हो जाए। अब दोस्तों जैसे तैसे छुपा के ले आती है पर्स में जैसे तैसे, और इसको पता था कि स्टोर रूम है, और स्टोर रूम कोई नहीं खोलता है, सबसे टॉप पे रहता है। वहीं पर एक बॉक्स होता है, बॉक्स में इसको छुपा के रखती थी। अब बीच बीच में दोस्तों ये जाया करती थी उसको खाने खिलाने, दूध पिलाने, जो भी है, जब घर पर कोई नहीं रहता था। जिसका पति तो जैसे काम पे चला जाता था, कई बार तो टूर पे भी रहता था जैसे कि मैंने बताया, और देवर जो स्कूल चले जाता था, और इसके सास ससुर थोड़े से ओल्ड हो गए थे, तो सबसे ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने में वैसी परेशानी थी, वो चढ़ते नहीं थे, और कभी गलती चढ़ भी गए तो स्टोर रूम में कोई घुसता ही नहीं था, ये सारा को पता था। तो सारा क्या करती थी, अच्छे सेवा करती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ था दोस्तों, इसके सास ससुर जो है कुछ लोकल कुछ काम से गए हुए थे रिश्तेदार से मिलने, और पति तो चले गया था और काम पे, और ये स्कूल चला गया था। तो गलती से सारा अपने कमरे में ले आती है, सोचती है कि मैं इस काली बिल्ली को एक काम करती हूँ, अपने कमरे में ले आती हूँ, अभी तो कोई भी नहीं है। वो कमरे में दोस्तों ये ले आती है, वहीं पर बॉक्स में इसको ढक कर रख देती है, और गलती से इसकी थोड़ा बिस्तर पर लेटती नींद लग जाती है। ये भूल जाती है कि कुछ देर के बाद जो है इसका देवर आने वाला है, लेकिन ये सोचती है कि वो देवर के आने से पहले मैं इस काली बिल्ली को फिर से स्टोर रूम में छुपा दूंगी। और चाबी यही रखती थी सारा आज की डेट में। अब क्योंकि ये जो सारा थी ना, ये पूरा घर का काम जो है यही देखती थी, भाई साफ़ सफाई है कुछ भी है सब अब तो इसी के अंडर में था। अब इसकी नींद लग जाती है, और ये जब भाभी को जैसे कि मैंने बताया था खाना खाने के लिए बोलने जब कमरे में घुसता है, तो ये देखता है कि एक बॉक्स में कुछ हिल रहा है और वो कपड़े से ढका हुआ है। उतने में दोस्तों ये एकदम से जब कपड़ा हटाता है तो हैरान हो जाता है, देखता है तो काली बिल्ली का बच्चा है, भाभी ने और मुझको बताया नहीं। तो उस समय तो दोस्तों ये भाभी सो रही थी तो परेशान नहीं करता है, लेकिन जब भाभी उड़ जाती है तो जैसे कि मैंने बताया कि दोस्तों ये फिर से पूछता है, और वो काली बिल्ली वहाँ से गायब भी थी। तो ये इधर पर इस प्रकार से उसका देवर देख लेता है, और जिद में जो है उसने काली बिल्ली देखी। अब दोस्तों ये काली बिल्ली का ये राज था, लेकिन अब तो देवर ने देख लिया था। अब ये उस हाथ जोड़ती है देवर के आगे, सारा बोलती है देखो तुम किसी को मत बताना, कम से कम मुझको 1.25 महीने या 1.25 महीने से ज़्यादा इसको इधर रखना है। उसके बाद मुझको अपने मायके में जाना है, मायके में जाके मैं किसी को भी दे दूंगी, या फिर इसको जंगल में छोड़ना है, इस प्रकार से करना है। तो ये देवर बोलता है कि भाभी आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊँगा इस काली बिल्ली का राज। अब ऐसे होता है दोस्तों 1.25 महीने के ऊपर हो जाता है, ये अपने मायके जाती है और वहाँ पर ये बिल्ली को देती है, और वो बिल्ली को जो है इन लोग जंगल में छोड़ आते हैं। वो हकीम को बुलाते हैं, हकीम फिर से कुछ मंत्र वगैरह पढ़ता है और उसको जंगल में छोड़ देते हैं। तो ये मामला तो इधर ख़त्म हो गया काली बिल्ली वाला, और देवर ने किसी को नहीं बताया। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है, देवर भी बड़ा हो गया, देवर की भी शादी हो जाती है, देवर भी नौकरी करने लगता है।
तो एक दिन की बात है दोस्तों, सब लोग जो है ऐसे ही खाना खा रहे थे मिल के। तो ऐसी कुछ हंसी मजाक वाली मतलब बात आई, बिल्ली वाली बात आई कि ऐसा है, बिल्ली की कुछ बात निकली। तो ये मजाक मजाक में देवर बोल देता है कि भाभी आपकी बिल्ली जो काली बिल्ली थी, सबसे बढ़िया बिल्ली तो मुझे आपकी काली बिल्ली लगी। अब जब ऐसा बोलता है तो इसका सबसे पहले तो उसका जो बड़ा भाई है सारा का पति, वो हैरान हो जाता है, बोलता है कि तू बोल क्या रहा है। तो दोस्तों ये फिर सारा राज बता रहे थे। अब क्योंकि समय तो अब बीत गया था, बड़े हो गए, शादी हो गई, सब कुछ हो गए, तो ये सारी बातें बताता है और वो वीडियो भी बताता है। तो जब ये वीडियो वगैरह सब बताता है तो उसके घर वाले बोलते हैं, उसका पति बोलता है, उसके सास ससुर बोलते हैं अगर ऐसी कोई बात थी बेटा तो हमको भी बताते, हमको बता देते, हम और भी कुछ जो है कुछ हो सकता तो वो करते। तो सारा बोलती है कि अपने सास ससुर से, पति से, कि मैं किसी को नहीं बता सकती थी क्योंकि वो जो हकीम थे उन्होंने मना करा था कि अपने ससुराल वालों को नहीं बताना है। तो ससुराल वाले फिर भी इसके बोलते हैं सारा के सास ससुर, अरे तुम बताते, और भी बहुत सारे जो है हम और भी हकीम लोग, और भी हकीम हैं, इस प्रकार से बाबा हैं, उनसे बात करते, और भी इसके कई तरीके होते हैं। हालांकि उसके सास ससुर, ये घर वाले ज़्यादा इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि बेटा ऐसा है कि ये सब मेडिकली तू बीमार रहती है तो तेरा अच्छा इलाज कराते, इन सब पर हम वैसे भी यकीन नहीं करते। अब खैर दोस्तों, वो तो जो होना था हो गया। इस प्रकार से बातचीत होती है। हालांकि सब लोग मिलकर रह रहे हैं, सारा का देवर भी मिलकर रह रहा है, सारा की भी मतलब सारा की भी अब भाई देवरानी वगैरह आ गई है, दोनों मिलकर रहते हैं। तो इस प्रकार से इस कहानी का दोस्तों खुलासा होता है। तो ये थी दोस्तों आज की घटना। तो इधर दोस्तों मैं इधर किसी भी मतलब इस प्रकार से अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करता हूँ, और आपको भी इस वीडियो या इस कहानी के ज़रिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इस प्रकार से अंधविश्वास भी होता है। तो इधर तो ये काली बिल्ली थी, लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, कई लोग काला कुत्ता पाल लेते हैं, कई लोग पता नहीं कौन कौन सा टोटका करते हैं। तो ये सिर्फ अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। आपको कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है तो मेडिकली ट्रीटमेंट हो सकता है। मैं इधर अंधविश्वास को दोस्तों जो है बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो इधर दोस्तों कैसी कहानी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इधर वीडियो खत्म होता है और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।